नमस्कार। अब आप लॉगिन करके अपने डिफ़ॉल्ट पेज पर आ गए हैं, जहां आपको दाहिनी तरफ डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है और बाईं तरफ काली पट्टी पर कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के बटन दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बटन जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, प्राप्त किंतु अनमार्क संदर्भ। इसको आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको जितने भी संदर्भ कई स्रोतों से प्राप्त होंगे वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने पर हम देख रहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री संदर्भों में दिनांक 2 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में कुल एक संदर्भ प्राप्त हुआ है। आपको यदि इससे पुराने संदर्भ देखने हैं तो आप अपनी सुविधानुसार इसकी दिनांक को आप एडजस्ट कर सकते हैं। पुरानी डेट में आप देखिए, हम 2 फरवरी से उसको सर्च कर ले रहे हैं, खोजते हैं तो यहाँ पर चूंकि पहले से एक ही था इसलिए एक ही दिखाई दे रहा है। अगर पुराने संदर्भ और होते तो वो भी दिखाई देते। इसी प्रकार से यदि आपको दूसरे प्रकार ऑनलाइन संदर्भ खोजने हैं तो पहले आप रेडियो बटन जो ऑनलाइन संदर्भ का है उसको पहले टिक करें और उसके बाद दिनांक को एडजस्ट करें अपने हिसाब से और फिर आप खोजें का बटन दबाएं। तो देखें, अब इनको जो 2 फरवरी से 17 मार्च के बीच में जितने ऑनलाइन संदर्भ थे वो सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के इनके 6-7 पेज पर, मतलब 60 से 70 के बीच में कुल इनके संदर्भ हैं। कुल कितने संदर्भ हैं ये देखने के लिए आप अंतिम पेज को क्लिक भी कर सकते हैं। आपने क्लिक किया, अब देखिए कुल 61 संदर्भ इनके हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन संदर्भ 2 फरवरी से 17 मार्च के बीच में कुल 61 संदर्भ इनको प्राप्त हुए हैं। अब हम फिर से मुख्यमंत्री संदर्भों की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री संदर्भ क्लिक किया हमने और खोजा। हमारे पास एक संदर्भ पहले था, अभी भी एक ही दिखाई दे रहा है। अब इस पर काम करने के लिए आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, हर संदर्भ के आगे 4 बटन दिखाई दे रहे हैं। ये 4 बटन आपको, पहला बटन जो है वो संलग्नक देखने का है। इसमें यदि कोई संलग्नक है तो उसको देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ कोई संलग्नक नहीं, यदि कोई संलग्नक होता तो यहीं पर वो प्रकट हो जाता। आप उसका यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते। संलग्नक नहीं है तो इसका आपको विस्तृत विवरण देखना है तो ये जो नंबर दिया गया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर हाइपरलिंक है। इस हाइपरलिंक को आप क्लिक करें तो इस पूरे संदर्भ का एक विस्तृत विवरण आपको दिखाई दे रहा है। एकदम दाहिनी तरफ ऊपर कॉर्नर से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे आप इसका प्रिंट निकाल लें, कई बार प्रिंट निकालने जाते हैं तो इसमें पॉपअप ब्लॉक की स्थिति आती है ऊपर। इसको आप यहाँ पर क्लिक करके इस वेबसाइट से इसको अलाउ करा लें, डन कर देंगे। अब जब दोबारा आप प्रिंट करेंगे तो वो बाधित नहीं करेगा और वो प्रिंट होने की स्थिति में आ जाएगा। आप उसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करें, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जैसे हम देख रहे थे प्राप्त किंतु अनमार्क संदर्भ में हम चलें तो दूसरे और बटन भी हैं संलग्नक देखने के अलावा। इसके बगल में जो लाल रंग का बटन है, क्रॉस निशान है, ये इस प्रकार का है कि यदि आपसे संबंधित नहीं है संदर्भ, कोई कभी कभार आपको मिल जाता है कि आपसे संबंधित नहीं है, तो उसको आप बड़ी आसानी से जहाँ से आया है उसको वहाँ उनके पास वापस भेज सकते हैं। यदि आपको पढ़ने से लग रहा है आपसे संबंधित नहीं है, इसको आप क्लिक करें, एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी। देखिए उसमें टिप्पणी लिखा है कि आपकी राय में यह संदर्भ किस विकास कार्यालय से संबंधित है, विभाग या कार्यालय से संबंधित है। यदि आपको पढ़ने से ज्ञात हो गया है तो आप उस विभाग का नाम लिख दीजिए। इसमें इसको लिखने की कोई बाध्यता नहीं है, आप सीधे जब इस पर क्लिक करेंगे यहाँ तो ये जहाँ से आया था वहीं चला जाएगा, आपके खाते से हट जाएगा। पहले इस चीज़ को करने के लिए मुख्यमंत्री के संदर्भों खास करके उसको कटवाने के लिए बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती थी, अब उसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। पढ़ने के बाद ये भी हो सकता है आपको लगे कि नहीं, ये हमारे किसी जिले या निदेशालय स्तरीय कार्यालय को हमें इसे भेजना है, वहाँ से इसकी सूचना या आख्या आनी है, तो उसके लिए तीसरा बटन दिया गया है जिसमें लिखा है अधीनस्थ कार्यालय को अग्रसारित करें। यदि आप इसको क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में छोटी छोटी सूचनाएं हैं, उसको आप इसमें अंकित कर दें। जैसे अगर आप अपने निचले कार्यालय से आख्या मंगाना चाहते हैं तो इसको आख्या का जो रेडियो बटन है उस पर बना रहने दें। यदि आप मात्र इस संदर्भ को अंतरित करना चाहते हैं, नीचे से आख्या नहीं मंगाना चाहते, तो आप इसको बदल लें बटन को। उस हिसाब से मान लीजिए अब आप इसको निदेशालय में भेजना चाहते हैं तो निदेशालय को चूज़ कर लें। यदि आप किसी जनपद को भेजना चाहते हैं तो जनपद स्तर चूज़ कर लें। तो हम देखते हैं जैसे हम इसको किसी निदेशालय को भेजना चाह रहे हैं, निदेशालय विभाग चूँकि उनका डिफ़ॉल्ट एक ही था वो वही दिखाई दे रहा है। अब निदेशालय स्तर पर कई सारे पद हैं उनको, तो शासन स्तर से जिस भी पद को जिसको भेजना चाहते हैं उसे भेज सकते हैं। मान लीजिए वो निदेशक सर्व शिक्षा अभियान को भेजने चाहते हैं, उन्होंने उसको चुन लिया। इसके बाद विभिन्न प्रकार के आदेश होते हैं जो सामान्यतः
पत्रों पर किए जाते हैं। हमने इसमें सामान्य श्रेणी के 19 टेम्पलेट इसमें डाले हुए हैं। आपको जो भी उचित लगे वो आप उसमें चूज़ कर लें और फिर उसको यहाँ से बटन से अग्रसारित कर दें। यदि आपको लगता है कि नहीं, जो 19 जो टेम्पलेट है उनमें से कोई हमारे से संबंधित नहीं है, तो आप अपने स्तर से स्वयं भी कोई ना कोई आख्या इसमें आप कोई ना कोई आदेश आप इसमें लिख सकते हैं। जो भी कुछ आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। लिखने के लिए सामान्यतः आप हिंदी का जो मंगल फॉन्ट है या जो ये गूगल हिंदी इनपुट होता है उसको आप यूज़ कर लें। अगर आप हिंदी इनपुट यूज़ कर लेते हैं तो आप लिखेंगे कमल, तो कमल ही आ जाएगा। ठीक है, इसको आप अग्रसारित करेंगे तो ये संदर्भ आपके यहाँ से हटकर जो आपके अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको प्राप्त हो जाएगा। इसके बगल में एक ये बटन है, कई बार कोई संदर्भ एक से अधिक अधिकारियों को भेजना होता है तो आप इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं। अब चौथे बटन की बारी है। चौथा बटन ये है कि कार्यालय स्तर पर लंबित करें। तो कई बार ये होता है कि हम संदर्भ को पढ़ रहे हैं, ये लगता है कि इसकी आख्या जो है हमारे कार्यालय स्तर पर ही बननी चाहिए और यहाँ से ही इसका जवाब उच्च स्तर पर भेजा जाना है, तो उसको कार्यालय स्तर पर लंबित करना होगा आपको। कई बार ऐसे भी प्रकरण आएंगे जिसके बारे में प्रथम दृष्टया पढ़ने पर हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि इसे हमें नीचे भेजना है या क्या निर्णय लेना है, उच्च अधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करके ही कार्रवाई करनी है, तो ऐसे संदर्भों को भी हमें कार्यालय स्तर पर लंबित करना पड़ेगा। लंबित करने से पहले आप चाहें तो इसका प्रिंट निकाल लें, जैसे पहले बताया था। यहाँ पर क्लिक करें आप, क्लिक करने पर इसको प्रिंट करने का ऑप्शन है, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट कर लीजिए और चूंकि इसमें संलग्नक नहीं है, यदि यहाँ संलग्नक होता तो आप यहाँ से संलग्नक का भी प्रिंट निकाल सकते। दोनों चीज़ों को प्रिंट निकाल कर अपने कार्यालय में सामान्य पत्रों की भांति उस पर आदेश प्राप्त कर लें और फिर उसको संबंधित को अपने कार्यालय में हैंड ओवर कर दें। उसके बाद जब उनसे आख्या मिल जाएगी आपको, तब उसको आप संबंधित दूसरे बटन में जाके आप उसको उसमें अंकित कर सकते हैं। इसके बारे में अन्य बटन में क्या है, उसके संबंध में उसको कार्रवाई कैसे करनी है, उससे संबंधित वीडियो और जब उन संबंधित बटनों को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।